नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए डालते हैं एक नजर देश, दुनिया और इंदौर शहर की तमाम ताजा खबरों पर। गुजरात में मोरबी पुल हादसे में अभी तक 132 लोगों की मौत। मरम्मत के एक सप्ताह बाद ही हुई घटना। मोरबी हादसे के बाद एनडीआरएफ की तीनों टीम मौके पर भेजी गई। दरअसल गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर भेजा गया है। साथ ही नेवी और एयरफोर्स की टीमों को मोरबी के लिए रवाना किया गया है। मरीन कमांडोज को बचाव राहत कार्य के लिए भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक हादसे में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 40 बच्चे शामिल हैं, जबकि इस हादसे में अब तक 177 लोगों को बचाया गया है। इसी के साथ राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना में मरने वालों में से प्रत्येक के परिजन को पीएमएनआरएफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की देने की घोषणा की है। इसी कड़ी में मोरबी में हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। आईएएस राजकुमार बेनीवाल की अध्यक्षता में कमेटी हादसे की जांच करेगी। आज सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। पीएम मोदी ने सुरक्षा बल के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। दरअसल आज हमारे देश के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार पटेल की 147वीं जयंती देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी भी ली। इस परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हैं। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा बल के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। साथ ही इस मौके पर केवड़िया में आयोजित एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथियों, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने दशकों तक अपनी मौलिक जरूरतों के लिए भी लंबा इंतजार किया है। बुनियादी सुविधाओं के बीच की खाई जितनी कम होगी उतनी ही एकता भी मजबूत होगी। इसलिए आज देश में सैचुरेशन के सिद्धांत पर काम हो रहा है। लक्ष्य ये कि हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए आज हाउसिंग फॉर ऑल, डिजिटल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, क्लीन कुकिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, ऐसे अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। आज 100% नागरिकों तक पहुंचने का ये मिशन केवल एक जैसी सुविधाओं का ही मिशन नहीं है। ये मिशन एकजुट लक्ष्य, एकजुट विकास और एकजुट प्रयास का भी मिशन है। आज जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए 100% कवरेज देश और संविधान में सामान्य मानवी के विश्वास का माध्यम बन रहा है। ये सामान्य मानवी के आत्मविश्वास का माध्यम बन रहा है। यही सरदार पटेल के भारत का विजन है, जिसमें हर भारतवासी के लिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दक्षिण भारत के दौरे पर। शिवराज ने पत्नी सहित हैदराबाद में लगाया ध्यान। केरल में अम्मा से दिया आशीर्वाद। जानकारी के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। रविवार सुबह सीएम ने पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ हैदराबाद के कान्हा शांति वनम हैदराबाद में सहज योग कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि कान्हा शांति वनम को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र माना जाता है। इसके बाद दोपहर में सीएम ने कर्नाटक के गुलबर्ग पहुंचकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। शाम को सीएम पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित मां अमृता आनंद
आनंदमयी मठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने अमृता आनंदमयी अम्मा का आशीर्वाद लिया। साथ ही अपने बीते जून 2022 में दाजी से मुलाकात कर पर्यावरण संरक्षण के लिए हार्टफुलनेस संस्था की सहभागिता के प्रस्ताव के आधार पर अब हार्टफुलनेस संस्था मध्य प्रदेश में सरकारी बंजर जमीन और पहाड़ियों को गोद लेकर सघन वन क्षेत्र बनाएगा, जिसके चलते संस्थान द्वारा रतलाम जिले के रावटी में शिवगढ़ की बंजर पहाड़ियों में सघन वृक्षारोपण अभियान द्वारा उन्हें हरा भरा करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर से भी इस संबंध में चर्चा की गई। इंदौर में पति पत्नी के पारिवारिक विवाद में गुस्से में आए शराबी पति ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पत्नी को गोली मारकर की हत्या। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, लाइसेंसी बंदूक को भी किया जब्त। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के मालवीय नगर में रहने वाले हरिलाल जाटव का अपनी पत्नी आनंदबाई से बच्चों को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि आक्रोश में आकर हीरालाल ने अपनी ही पत्नी को पास में रखी लाइसेंस की बंदूक से गोली मार दी। गंभीर घायल अवस्था में महिला के बच्चे घायल महिला को एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी हीरालाल स्टार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। घटना के बाद आरोपी ने लाइसेंसी बंदूक अपने एक मित्र के घर पर जाकर छिपा दी थी। देर रात पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली है। वहीं मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवा दिया गया है। इस हत्याकांड की गुत्थी विजयनगर पुलिस ने मात्र 30 मिनट में ही सुलझा ली और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या जानकारी मिली है कि मर्ग हुआ है? मालवीय नगर में गोली चलने की जानकारी मिली थी, तो घटना स्थल पर पहुंचे थे। वहाँ घटना स्थल तलाश किया तो एक महिला की उसके पति ने गोली मार दी, तो महिला को उसको एमवाय हाउस भिजवा दिया है और पति को हम थाने पर ले आए अपनी हिरासत में लेकर। सर, क्या कारण रहा है? इनका लड़कों के बड़े लड़के के पीछे विवाद हुआ। बड़े लड़का कोई फल का ठेला लगाता है, उस फल के ठेले के में उसमें विवाद हुआ है, तो उसमें लड़की भी बीच में आ गई और उसकी माँ भी बीच में आ गई। इंदौर पुलिस की देवास के कंजर ढेरों पर दबिश। ये दबिश इंदौर में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं के संबंध में दी गई। गौरतलब है कि इंदौर के जोन 2 के डीसीपी संपत उपाध्याय के निर्देश पर उनके जोन 2 के समस्त थाना प्रभारी व एसीपी व थाने के बल ने अल सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान दबिश दी, जिसमें कुछ कंजर गिरोह के लोगों को इंदौर पुलिस अपने साथ ले आई। वहीं कुछ वाहन भी ले आई। बताया जा रहा है कि यह दबिश इंदौर में होने वाली वाहन चोरी की घटनाओं के संबंध में दी गई थी। कुछ चोरी के वाहन भी पुलिस वहां से अपने साथ लेकर इंदौर आई है। सुबह एक कंजर डेरा पर देवास में दबिश डाली गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे अन्य भी थाना प्रभारी थे, लसूड़िया थे, खजराना थे, परदेशीपुरा थे, एसीपी परदेशीपुरा थे और इसके अलावा पुलिस लाइन का काफ़ी बल था। और कंजर डेरों पे लगातार सूचना मिल रही थी कि मोटरसाइकिल चोरी करके देवास ले जा रहे हैं। वहाँ से कुछ मोटरसाइकिल रिकवर करी है। कुछ आरोपियों के नाम हमको मिले हैं जो यहाँ पे आते थे। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करेंगे और ये आगे भी भविष्य में लगातार कंजर डेरों पे दबिश डलेगी। अब 24 घंटे खुला रहेगा एयरपोर्ट। विमानों की नाइट पार्किंग 11 से बढ़कर 26 होगी। इससे पूर्वोत्तर से जुड़ेगा इंदौर। पार्किंग की संख्या बढ़ने से इंदौर को अलग अलग शहरों के लिए नई फ्लाइट मिलने की संभावना। दरअसल अब 24 घंटे खुले रहने और पार्किंग की संख्या बढ़ने से इंदौर को अलग अलग शहरों के लिए नई फ्लाइट मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंदौर से पूर्वोत्तर के लिए भी फ्लाइट अब मिल सकती है। शहर के सिख समाज के लिए अमृतसर से फ्लाइट शुरू करने की मांग भी की गई है, क्योंकि सीधी फ्लाइट होने पर इंदौर से पंजाब की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। वहीं इंडिगो की पहले इंदौर से सूरत के लिए फ्लाइट थी, जो कि बंद हो चुकी है। पार्किंग बढ़ने से ये फ्लाइट भी शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर 15 और विमानों के लिए नया पार्किंग वे बनकर तैयार है। इसके शुरू होने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर एक साथ 26 विमान पार्क हो सकेंगे। इंदौर में महापर्व छठ का उल्लास सोमवार को हर तरफ नजर आया। 16 श्रृंगार कर सूर्य को अर्घ देती नजर आई सुहागनें। विजयनगर चौपन के छठ प्रांगण में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। दरअसल शहर भर के 110 स्थानों पर छठ पर्व का उल्लास सोमवार तड़के 4 बजे से एक बार फिर नजर आने लगा था। सर्द फिजा में व्रती उगते सूर्य को अर्घ देने की तैयारियों में जुटे हुए थे। सर्द हवाओं के बीच पानी में खड़े होकर व्रतियों ने आरोग्यता की कामना से उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान आदिदेव नमस्तुभ्यम
प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। नमो ओम सूर्याय नमो के मंत्रोच्चार के साथ घर परिवार, समाज, देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। साथ ही आपको बता दें कि अर्घ देने आए व्रतधारियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में बांस की टोकरी और सूपड़ी थी। इसमें केले, मौसमी के साथ अन्य मौसमी फल के अलावा पूजन की सामग्री थी। व्रतियों के साथ उनके स्वजन सहयोग कर रहे थे। इसके बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण हुआ। आयोजन स्थल पर ठेकुआ, केला व अन्य मौसमी फल वितरित किए गए। पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद घाट पूजन किया गया। व्रतधारियों ने घर पहुंचकर पीपल के पेड़ की पूजा की। इसके बाद कच्चे दूध का शरबत और प्रसाद खाकर व्रत को पूर्ण किया। इसके बाद व्रतियों ने नमक युक्त भोजन ग्रहण किया। इंदौर के सांवेर में सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट, बाइक सवार युवकों ने सब इंस्पेक्टर की छीन ली थी रिवॉल्वर। इस पूरे मामले को पुलिस दबाने की कोशिश में लगी। मिली जानकारी के अनुसार शहर के पास सांवेर में रविवार को भजन संध्या के दौरान एक सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सूत्रों के दौरान भजन संध्या के दौरान युवकों का सब इंस्पेक्टर डमरूलाल खन्ना के साथ विवाद हो गया था। विवाद के दौरान बाइक सवार युवकों ने सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीन ली थी। हालांकि बाद में युवक रिवॉल्वर फेंक कर वहां से भाग खड़े हुए। इस पूरे मामले को पुलिस दबाने की कोशिश में लगी हुई है। अधिकारी कर्मचारी मंच द्वारा भाऊ शिंदे खेल परिसर में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में कलेक्टर श्री मनीष सिंह मुख्य अतिथि के रूप में थे मौजूद। दरअसल रविवार शाम अधिकारी कर्मचारी मंच द्वारा भाऊ शिंदे खेल परिसर में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में कलेक्टर श्री मनीष सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने यहां पर कहा कि कलेक्टर खुद में कुछ नहीं होता, बल्कि जिले के अधिकारी कर्मचारी ही कलेक्टर को कलेक्टर बनाते हैं। उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि वे पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के साथ हैं, किसी बात की वे चिंता न करें। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अधिकारियों ने कोरोना काल में जो काम किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अधिकारी कर्मचारी मंच की ओर से हरीश बोयत, रमेश यादव, प्रशांत शास्त्री, संजय पांडे, राजकुमार पांडे आदि ने कलेक्टर श्री मनीष सिंह का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जिले में विशिष्ट कार्य करने वाले और सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों को कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। और मेरे ख्याल से जो शक्ति सामने बैठी हुई है मेरे, अगर ये सभी प्रण कर लें तो कोई भी आपस में एक तो एका रहे, सभी में एक दूसरे को सब सहयोग करें, एक दूसरे के बच्चों की प्रगति में सहयोग करें जहाँ भी जरूरत पड़े। और कहीं भी कोई अन्य कोई नीडी व्यक्ति आता है कहीं आप लोगों के संपर्क में, उसकी भी सक्षम है आप सभी मदद करने के लिए। और अगर उसकी मदद होती है तो मेरे ख्याल से उसका जो सुख प्राप्त होता है वो आप लोग सभी ने फील किया होगा सरकारी नौकरी में रहकर। सबसे बड़ा ईश्वर ने हम सभी को ये मौका दिया है कि इस प्लेटफॉर्म पर रह के हम जितने भी जरूरतमंदों को मदद कर सके। उसमें सभी तरह के वर्ग के लोग आते हैं, गरीब भी हो सकता है, गैर गरीब भी हो सकता है। सभी की मदद करने का अधिकार हम सबके हाथ में रहता है, आप सभी करते हो उसका भी बहुत बड़ा एक ईश्वर के आशीर्वाद से हम सबको मौका मिला है जिसको हम सभी करते हैं। और पूरा परिवार है एक ये, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। मैं कहीं मूव कर रहा था, 7:30 बजे तक नहीं आ पा रहा था मैं। जैसे 7:40 पे फ्री हुआ, मैंने एडीएम अजय शर्मा जी को फ़ोन लगाया, कार्यक्रम चल रहा है तो बोले हाँ सब चल रहा है। तो सीधे मैं इधर पे सबसे पहले पहुंचा मैं। और तीनों बच्चों का मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं अपने जीवन के लिए, बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से। उनके तीनों बच्चों के माता पिता को जिनको अभी यहाँ पर सम्मानित किया गया है उनको मेरी तरफ शुभकामनाएं। अन्य सभी माता पिता जो उनके बच्चे जो भी प्रगति कर रहे हैं सभी को मेरी तरफ शुभकामनाएं। और कहीं भी मेरे लायक किसी कुछ काम हो, अगर किसी भी व्यक्तिगत समस्या संबंधी कोई कार्य हो तो जरूर आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमारे अधिकारियों को। मुझे जहाँ भी जो भी होगा पूरा सरकार आप लोगों के साथ है, हम सभी आपके साथ हैं। मुझे यहाँ बुलाया बोईस जी और टीम ने, बड़े स्नेह से आप लोग बुलाते थे। मुझे हर बार लगता था, मैं 1-2 बार पिछले साल ही बुलाया था आप लोगों ने, और मुझे बड़ी। इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी के बजाय मार्च से शुरू होने की संभावना। इस बार परीक्षा में 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी होंगे शामिल।
दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बीती 3 अक्टूबर को निर्देश जारी कर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा की तारीख घोषित कर दी थी। निर्देश में कहा गया था कि दोनों कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं 13 फरवरी से 25 मार्च 2023 के बीच और सैद्धांतिक परीक्षाएं 15 फरवरी से 20 मार्च 2023 के बीच आयोजित की जाएंगी। वार्षिक परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने पर माशिम के सदस्यों ने विरोध दर्ज किया। मंडल के कुछ सदस्यों का कहना था कि विद्यार्थियों को पढ़ने का समय इस दौरान भरपूर नहीं मिल पाता है, इसीलिए 15 फरवरी से परीक्षा शुरू होने पर कोर्स भी अधूरा रहता है। इससे परीक्षा 1 मार्च से आयोजित कराई जाए। बोर्ड के सदस्यों के प्रस्ताव पर साधारण सभा में हाल ही में आयोजित बैठक में 1 मार्च से परीक्षा शुरू करवाने का निर्णय लिया गया है। 1 मार्च से परीक्षा शुरू होने से फरवरी में प्रैक्टिकल की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएगी। मंडल द्वारा परीक्षा विस्तृत टाइम टेबल जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। इसी के साथ लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज के साथ। धन्यवाद।